घोसी के बिलई गांव में धार्मिक माहौल मातम में हुआ तब्दील। एक साथ गांव में 5 लाशें आते ही लोगों का कलेजा आया मुंह को। टेम्पो पर सवार होकर छठ व्रत करने जा रहे थे ओंगारी। एकंगर सराय के समीप ट्रेन की चपेट में आ गया टेम्पो। 4 छठ व्रती और एक बच्ची की हो गई मृत्यु। जहानाबाद में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए ठाकुरवाड़ी संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सफाई और रोशनी के किए गए थे पुख्ता प्रबंध। बिजली मोहल्ले के लोगों ने शहर में निकाला जुलूस। अरवल मोड़ पर किया सड़क जाम। इमामबाड़े की जमीन का अतिक्रमण करने का लोगों ने लगाया आरोप। एसडीओ ने जमीन की मापी कराने का दिया आश्वासन। और घोसी के चिरी गांव के बगीचे में मिली एक महिला की लाश। पुलिस ने दर्ज किया है यूडी मामला। महिला के पिता ने कोतनी और भैंसुर पर जहर खिलाकर हत्या करने का लगाया आरोप। जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत बिलई गांव में धार्मिक माहौल मातम में बदल गया। जैसे ही 5 लोगों की लाशें इस गांव में आई, पूरे गांव में चित्कार फैल गया। महिलाएं, बच्चियां, पुरुष, बूढ़े सभी दहाड़ मारकर रोने लगे। इस गांव की 4 महिलाएं और एक मासूम बच्ची की मौत ट्रेन हादसे में हो गई। 3 लोग घायल भी हो गए। बिलई गांव के 2 परिवारों के 10 लोग एक पियाजू टेम्पो पर सवार होकर छठ व्रत करने के लिए एकंगर सराय के समीप ओंगारी जा रहे थे। उसी दौरान गोमहर रेलवे क्रॉसिंग पर टेम्पो का चक्का रेलवे ट्रैक में फंस गया। संयोगवश उसी दौरान एक पैसेंजर ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में टेम्पो आ गया। 3 छठ व्रती महिला फूला देवी, सोमरी देवी, सीमा कुमारी और 1.5 वर्ष की बच्ची एम्स कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक और छठ व्रती बेबी कुमारी की मृत्यु इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाने के बाद अस्पताल में हो गई। छठ पर्व के मौके पर हुए इस हादसे से बिलई गांव में मातम पसर गया। मृतक के परिजनों का काफी बुरा हाल था। इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता दी गई है। जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल ने बताया कि मुख्यमंत्री कोष से 50-50 हजार रुपए और गैर प्राकृतिक आपदा कोष से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। तो शायद मगध एक्सप्रेस था कि कौन था, और एक ऑटो वाला वो मेरे आगे जो चल रहा था वो पार हो गया। पार हो जाने के बाद ये वाला ऑटो ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ आगे वालों को देख रहा है कि ये उसको मेरे को क्रॉस करना है। ये ने साइड और ये दोनों नहीं देखा, तो फिर वही देखा तो फिर लास्ट में ये वो पार हो करके फिर उसको दिखाई दे दिया सेम टाइम ट्रेन सामने से आ रही है। तब तक हम लोग पटरी पे चढ़ चुके थे। तो पटरी पे चढ़े तो वो बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि पीछे आओ चाहे आगे आओ। तब तक ड्राइवर उतना में बीच में आया तो उसमें उसको पता नहीं, गियर चेंज करने लगा और पिछला चक्का फंस गया। तो पीछे से आ गया। फुल स्पीड ट्रेन था। पूजा करने के लिए ओंगारी जा रहे थे। ये इस्लामपुर रोड से जो होता है नज़दीक समझ करके बीच में धरना एक गाँव है, उसके बिना फाटक का गुमटी है। वो गुमटी पार करने क्रम में इसका जो है टेम्पू का चक्का छोटा होता है और चक्का जो है उसमें फंस गया। लगभग इस गांव का 10 आदमी थे, कुछ 2 बाहर के थे जो सवासिन यहाँ के हैं। उसका जो है लाश अभी अपना घर ले गए हैं। और 2 इनका लड़का था जो एयरफोर्स में थे, वो बेचारा कूद के हट गए, वो बच गए। बिलाई गांव है अहियासा पंचायत घोसी प्रखंड में। वहाँ से एक परिवार था, वो जा रहा था छठ मनाने के लिए कंगरसराय। बक्सर इस्लामपुर पैसेंजर से गोमहर गुमटी के पास टेम्पो की टक्कर हो गई उससे, ट्रेन से, जिसमें कुल 10 लोग सवार थे। 5 लोगों की तो मृत्यु हो गई है
और 3 लोग अभी पटना में भर्ती हैं, 2 लोग उसमें सकुशल बाहर निकल सके थे। हाँ, कल 4 बजे तक स्पॉट टेस्ट 4 था और एक बेबी कुमारी हैं जिनकी मृत्यु कल रात में पटना में पीएमसीएच में हो गई है। उनका डेड बॉडी भी आ गया है यहाँ। नहीं, वो मानव रहित क्रॉसिंग है, तो इस पर चाहिए था टेम्पो ड्राइवर को कि देख करके उसको क्रॉस किया जाता। जो प्रत्यक्षदर्शी से उन्होंने बताया कि गाड़ी आधी निकल गई थी, एकाएक सामने जब गाड़ी दिखी तो हड़बड़ाहट में वो गियर उसका फंस गया, नहीं निकल पाया, जिसके कारण टक्कर हो गई। उगते सूर्य को अर्घ्य देने, नमन करने और व्रतियों के द्वारा पारण किए जाने के साथ सूर्योपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान छठ व्रत जहानाबाद जिले में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। व्रतियों ने तीसरे दिन डूबते सूर्य और फिर चौथे दिन एवं अंतिम दिन भगवान भास्कर को दूध और जल से अर्घ्य दिया। वैसे तो छठ के मौके पर जहानाबाद के सभी पवित्र जलाशयों पर अर्घ्य दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी ठाकुरवाड़ी स्थित दरधा जमुनई के संगम तट पर। ठाकुरवाड़ी संगम के पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस महापर्व को लेकर नगर परिषद के द्वारा संगम घाट की भरपूर सफाई कर रोशनी के पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए थे। छठ व्रत को लेकर ठाकुरवाड़ी मेला परिसर में पंडाल स्थापित कर रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा का दर्शन करने के लिए भी पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। हजारों व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गौरक्षणी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। छठ पर्व पर ठाकुरवाड़ी में लगाए गए मेले का बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। इस महापर्व के अवसर पर जहानाबाद के उत्साही युवकों ने शहर की सफाई की और रोशनी के भरपूर प्रबंध किए, जिससे व्रतियों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिली। 4 दिनों तक जहानाबाद के लोग लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर भक्ति में लीन रहे। चंदन मिश्रा, मोहम्मद तनवीर के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए।
जहानाबाद जिला मुख्यालय में अरवल मोड़ गोलंबर के समीप सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे ये लोग हैं शहर के बिजली मोहल्ला के। अल्पसंख्यक समाज के इन लोगों ने मोहल्ला स्थित इमामबाड़े की जमीन का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। सैयद कैसर आलम रिजवी पर आरोप लगाते हुए इमामबाड़े की कथित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर ही मोहल्ले के लोगों ने शहर में नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला और अरवल मोड़ को जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम से NH 83 और NH 110 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम स्थल पर आए जहानाबाद के CO को आंदोलनकारियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद SDO मनोरंजन कुमार आए और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। इमामबाड़े की जमीन की माफी कराने के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, मोहम्मद तनवीर के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। रोड जाम इसलिए किए हैं कि इमामबाड़ा का जमीन हम लोगों को कब्जा कर लिया है, जिसका नाम है कैसर आलम। और प्रशासन को हमने सभी प्रशासन को खबर दिया, लेकिन कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आए। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के यहाँ टाइम दिया गया था हम लोगों को कि 1 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ना उम्मीद हो के जो है हम लोगों को आना पड़ा, उतरना पड़ा। मांग क्या है? मांग है कि इमामबाड़ा का जो अक्रमण जमीन किए हुए उसको वापस करो, मुफ्त करो। यहाँ हम लोग प्रदर्शन दे रहे हैं उसके मांग के लेकर के। अभी तक प्रशासन नहीं पहुँची है। कितना देर से जाम किए हुए हैं? 1-1.5 घंटा हो गई है। कब तक जाम रखिएगा? जब तक जो है कि नहीं जिला प्रशासन आएंगे जब तक जाम रखेंगे हम लोग। पिछले मोहल्ला में इमामबाड़ा की जमीन है, वहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताया कि उसका अतिक्रमण कर रहा है। उससे सर जाम कर रहे थे, तो जाके भी देख लेते हैं क्या मामला है और सब लोग उसको माफी करा के घोसी प्रखंड क्षेत्र के चीरी गांव के बागीचे में पड़ी यह लाश सुनीता देवी की है। सुनीता देवी चीरी गांव के निवासी शंभू प्रसाद की पत्नी थी। काजीसराय के निवासी चनारिक महतो की पुत्री थी यह महिला। इनके पिता का कहना है कि उनकी पुत्री सुनीता को गोतनी और भैंसुर से कुछ दिन पूर्व झगड़ा हुआ था और उसी विवाद में जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि जहर खाकर महिला ने आत्महत्या की है और इस मामले में UD केस दर्ज किया जा रहा है। मृत महिला के पति शंभू प्रसाद कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं। पुलिस के अनुसार पति के आने और उनके बयान के आधार पर इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जो लड़ाई झगड़ा हुआ था सर, अभी न हम बतला सकते हैं। हमको काजीसराय घर है, हमको बच्चे ब्याह नहीं है। फिर पता भी चला कि झगड़ा लड़ाई हुआ, गोसा में घोसी जाकर के दवाई के ले लिया। अब क्या लिया न लिया जो तो भगवान जाने। रात में गए तो कोई लाहौर से भेंट न हो। ये अपने भैंसुर से बराबर होते रहता है सर। कौन बात ला? अब कहला हम पानी गली सर कि कहला होले हम तो रात में मरला पर हम अपने रोबे पीटे में अभी तक दिमाग न काम कर रहे। कौन बोल रहे है? 2 बच्चे हैं, इनका पति बाहर कमाते हैं, सास ससुर भी नहीं है, घर में रहती थी अपने में। को लगता है कि से अपने गोतनी से कोनो तरह की बात हुई, उसी के सामने कुछ खा लिया है और इनका डेथ हो गया है। हम लोग पोस्टमार्टम करा देते हैं। पोस्टमार्टम में जो आगे का क्लियर होगा, आगे की कार्रवाई होगी, तब तक हम लोग UD केस कर देंगे। और यही हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, जो सामने में आएगा उसके पास और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घोसी के बिलई गांव में धार्मिक माहौल मातम में हुआ तब्दील। एक साथ गांव में 5 लाशें आते ही लोगों का कलेजा आया मुंह को। टेम्पो पर सवार होकर छठ व्रत करने जा रहे थे औंगारी। एकंगर सराय के समीप ट्रेन की चपेट में आ गया टेम्पो। 4 छठ व्रती और 1 बच्ची की हो गई मृत्यु। जहानाबाद में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए ठाकुरवाड़ी संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सफाई और रोशनी के किए गए थे पुख्ता प्रबंध। बिजली मोहल्ले के लोगों ने शहर में निकाला जुलूस। अरवल मोड़ पर किया सड़क जाम। इमामबाड़े की जमीन का अतिक्रमण करने का लोगों ने लगाया आरोप। एसडीओ ने जमीन की मापी कराने का दिया आश्वासन। और घोसी के चिरी गांव के बगीचे में मिली एक महिला की लाश। पुलिस ने दर्ज किया है यूडी मामला। महिला के पिता ने कोतनी और भैंसुर पर जहर खिलाकर हत्या करने का लगाया आरोप।